नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जनपद पंचायत पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दोस्तों जनपद पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम जनपद पंचायत के सदस्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं और स्थानापन्न अध्यक्ष, जिसे कार्यवाहक अध्यक्ष भी कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं। राइट। आज का हमारा जो टॉपिक है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। जनपद पंचायत में दोस्तों अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, निर्वाचन 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 जनपद पंचायत के अध्यक्ष बोलूं या उपाध्यक्ष बोलूं, ये सब के निर्वाचन का प्रावधान धारा किसमें है? तो 25 में है, याद रखना है, धारा 25 में है। ठीक। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि बताइए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान, पद पोस्ट का प्रावधान कौन से धारा में है? तो आंसर होगा धारा 25 में है। धारा 25 बताता है कि जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा और इसका निर्वाचन की प्रक्रिया भी धारा 25 में है। ठीक। कैसे होता है देखिए निर्वाचन, समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगा। तो धारा 25 कहता है कि भाई पहले तो जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक। पहले जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होगा। सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। उस सम्मेलन में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं शब्दों के माध्यम से। तो लिखिए, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात, निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र, एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, यथाशीघ्र। कानून में यथाशीघ्र बोला गया है ना कि सम्मेलन कब होगा भाई? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन कब होता है? तो कानून कहता है यथाशीघ्र। मान लो ऑप्शन में यथाशीघ्र नहीं है तो व्यवहार में यथाशीघ्र का मतलब लगाया जाता है 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर व्यवहार में। ठीक। जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का 30 दिन के भीतर, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा, एक सम्मेलन बुलाएगा अर्थात बैठक बुलाएगा। ठीक। जैसे ही जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के तारीख से 30 दिन के भीतर, जिसे यथाशीघ्र कहा गया है, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जनपद पंचायत के, जितने भी निर्वाचित सदस्य, उन निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक। यह सम्मेलन कौन बुलाता है? तो आंसर होगा उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी, जिसे अनुभागीय अधिकारी कहा जाता है, अर्थात एसडीएम, अधिकारी राजस्व, उपखंड अधिकारी राजस्व यह सम्मेलन बुलाएगा। राइट। निर्वाचन किस लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, निर्वाचन
हेतु। ठीक, तो याद रखना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन एक सम्मेलन में होता है, एक सम्मेलन में, और जब भी सम्मेलन में किसी को चुना जाता है तो ऐसे निर्वाचन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। राइट, अब सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में होगा क्या, अब सम्मेलन बुलाया तो सम्मेलन आयोजित की जाएगी, सम्मेलन हो रहा है, अब इस सम्मेलन में होगा क्या, इसी को समझना है। इस सम्मेलन में होगा क्या, सम्मेलन में कौन कौन उपस्थित हैं, तो भाई एक उपखंड अधिकारी राजस्व उपस्थित है, सीओ उपस्थित है वहां पर, और जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं सब सामने बैठे रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, निर्वाचित सदस्य अपने में से, निर्वाचित सदस्य अपने में से, निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को, किसी एक को क्या चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राइट, सम्मेलन में होता है। उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर होगा उपखंड अधिकारी राजस्व करता है। अर्थात उपखंड अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। यह रहा दोस्तों जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे होता है, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से। अब समझिए भाई ये उपाध्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या इस उपाध्यक्ष को राज्य सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन करके इसके चुनाव को प्रत्यक्ष कर सकता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या उपाध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष कर सकता है क्या राज्य सरकार, तो आंसर होगा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह संविधान में लिखा हुआ है। संविधान कहता है कि भाई जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इस अप्रत्यक्ष प्रक्रिया को यदि प्रत्यक्ष करना हो तो यह पावर केंद्र सरकार के ऊपर है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्य सरकार को यह पावर नहीं है, याद रखना है। राज्य सरकार कभी भी इसके निर्वाचन को, चुनाव को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। यह सिर्फ और सिर्फ पावर संसद के पास है। संसद संविधान में संशोधन करके इसको प्रत्यक्ष कर सकता है। नया फैक्ट है, जानने को सीखने को मिला होगा, ऐसा कोई नहीं बताया होगा मेरे प्यारे बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूं। राइट, चलिए अब एक नोट करके लिखना है, इतना बना लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताता हूं। चलिए बताता हूं क्या है, नोट करके लिखना है, एक पॉइंट लिखना है पहले, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है, यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष लिखिए, यदि अध्यक्ष यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का नहीं है, आरक्षित वर्ग मीन्स एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग से नहीं है, वर्ग से नहीं है। यदि अध्यक्ष एससी, एसटी, ओबीसी, यहां महिला भी लिख दीजिए, ओबीसी वर्ग से नहीं है तो उपाध्यक्ष एससी, एसटी या ओबीसी महिला वर्ग का होना चाहिए, वर्ग का होगा। ठीक,
कैसे समझना है इसको, तो लिखिए, यदि अध्यक्ष है ना, ये अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष सामान्य वर्ग का है, सामान्य वर्ग का है, सामान्य वर्ग का है, तो जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष ये हमेशा आरक्षित वर्ग का होगा। क्या? आरक्षित वर्ग का होगा। यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है तो पहला पॉइंट ये लिखिए। दूसरा, यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित वर्ग का है, मतलब सर अध्यक्ष का जो पद है वो आरक्षित कर दिया गया था, एसटी, एससी, ओबीसी या महिला वर्ग का है, तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यू आर अनरिजर्व, जिसको सामान्य वर्ग कहा जाता है, सामान्य वर्ग का होगा, अनरिजर्व कैटेगरी का होगा। जब सामान्य वर्ग की बात करूं तो इसमें एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है और महिला भी आती है दोस्तों, इसमें महिला और अन्य वर्ग का भी आ जाता है। मतलब ये ओपन कंपटीशन है, ये ओपन है, कोई भी वर्ग का, सामान्य वर्ग का, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी वर्ग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये रहा दोस्तों फैक्ट, राइट? समझ में आया होगा ये वाली बात आपको, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है उपाध्यक्ष के बारे में, तो देखिए क्लीन कर देता हूं इसको। जो उपाध्यक्ष है, इस उपाध्यक्ष की कुछ दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका होती है मेरे प्यारे बच्चों। दोहरी भूमिका, क्या क्या दोहरी भूमिका, तो लिखिए, एक यह, पहली बात तो यह जनपद सदस्य है, जनपद क्या है? सदस्य है, जनपद सदस्य होता है। और दूसरा उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष मतलब जो उपाध्यक्ष होते हैं जनपद पंचायत के, वो दो पद धारण करते हैं। एक अपने निर्वाचित क्षेत्र का जनपद पंचायत का बीडीसी है, क्या है? बीडीसी, निर्वाचित सदस्य है, जनपद पंचायत का सदस्य है, और दूसरा वह उपाध्यक्ष है, मतलब दो पद धारण करते हैं। कार्यकाल क्या होता है इनका? उपाध्यक्ष कार्यकाल, तो सभी का कार्यकाल हमेशा याद रखना है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कार्यकाल सभी, कोई भी पद बोले, पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई भी बोले, तो कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से काउंट किया जाता है, प्रथम सम्मेलन से काउंट किया जाता है। प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक, लेकिन बीच में पद से हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव से, निलंबन से, पद से हटाना, त्याग पत्र से, मृत्यु होने से बीच में भी पद हट सकता है, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, राइट? ये किसी समिति का पदेन सभापति भी होता है, पदेन सभापति होता है, ये पदेन सभापति होता है। तो देखिए हमेशा ये बात हमेशा याद रखना है, कोई भी पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, सब में स्थायी समिति होती है, मिनिमम 3, किसी में 5, किसी में 7 स्थायी समिति होती है। तो एक समिति होता है क्या? शिक्षा समिति, शिक्षा बोलते हैं, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति, समाज कल्याण समिति, जनपद पंचायत के शिक्षा समिति या समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है, चीफ होता है, राइट? ये रहा आपका
जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। अब भाई अब ये उपाध्यक्ष है तो क्या इसको पद से नहीं हटाया जाएगा? पद से हटाया जा सकता है ना, कैसे कैसे हटाया जा सकता है? लिखिए, पद मुक्ति। पद मुक्ति क्या क्या है? तो पहला, अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अविश्वास, अविश्वास मतलब इसके ऊपर विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? प्रक्रिया, इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब को हम एक साथ पढ़ेंगे, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के एक साथ, ताकि आपका अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो सके। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव का जो धारा है, यह धारा 28 में है। इसके लिए ना जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव से हटाना है, धारा 28 में। इसी को संकल्प द्वारा भी कहा जाता है, संकल्प प्रस्तुत करके इसी को कहा जाता है। ठीक, कई किताबों में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन वो यही है। अविश्वास प्रस्ताव में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, संकल्प लाया जाता है, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव होता है, मतदान होता है इसमें। ठीक, दूसरा है आपका निलंबन द्वारा, सस्पेंड करके, निलंबन द्वारा, इसका प्रावधान धारा 39 में है। तीसरा, पद से हटाना, पद से हटाना, इसका प्रावधान धारा 40 में है। धारा 40 में इसका प्रावधान है, पद से हटाना। ठीक है जी। और चौथा आपका बहुत ही फेमस, चौथा, त्याग पत्र। भाई त्याग पत्र दे सकता है ना, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं पंच की बात करूं, चाहे मैं सरपंच की बात करूं, चाहे उप सरपंच या जनपद पंचायत के सदस्य की बात करूं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभी का त्याग पत्र का प्रावधान अगर पूछे कौन से धारा में है, तो आंसर होगा धारा 37। आज से याद हो जाना चाहिए, सभी पद का त्याग पत्र धारा 37 में दिया गया है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, यह पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसे देता है? तो आंसर होगा इसके लिए विहित अधिकारी कौन है, तो कलेक्टर साहब, याद रखना है, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर को देता है त्याग पत्र। ठीक है जी, कोई दिक्कत? पद मुक्ति। चलिए इसको भी नोट्स बना लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके, चलिए बना लिए होंगे। अब इसका कुछ आकस्मिक रिक्ति भी है, इनका पद आकस्मिक रूप से, अचानक से, बिना त्याग पत्र दिए इसके पद को रिक्त भी समझा जाता है। देखिए कैसे रिक्त समझा जाएगा, इसी को कहा जाता है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति में आप क्या लिखेंगे? लिखिए, निम्न पदों की सदस्य बनने पर, निम्न पदों की सदस्य बनने पर क्या क्या लिखिए, यदि संसद का सदस्य बन जाता है, अब संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, यदि वो संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, का सदस्य बन जाता है, मान लो आज है 24 तारीख, या आज मान लो 27 तारीख है, तो इस 27 तारीख को, 27 फरवरी को या 27 मार्च को, 27 मार्च को ये उपाध्यक्ष है, संसद का क्या बन गया? सदस्य बन गया। तो इस तारीख से, 27 तारीख से इसका पद, उपाध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा, अर्थात त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसका पद रिक्त हो जाता है। ठीक, तो संसद सदस्य बनने पर। दूसरा, विधानसभा का सदस्य बनने पर, अर्थात विधायक बनने पर, विधानसभा सदस्य बनने पर, जिसको विधायक कहा जाता है। ठीक, तीसरा, सहकारी समिति का
सभापति सभापति एवं उपसभापति बनने पर, सभापति कोई सहकारी समिति है, यदि उसका सभापति बन जाता है या उपसभापति बन जाता है तो उस तारीख से उसका अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। समझ रहे हैं जी, रिक्त समझा जाएगा। अब यही पर से क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहकारी समिति का सदस्य बन जाए तो, मैं यहां सिर्फ सभापति और उपसभापति लिखा हूं, सदस्य बन जाएगा तो उसके पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना है ना, यहाँ सभापति पास उपसभापति की जगह पे सदस्य लिख कर देगा एग्जाम में, अब गलत कर देंगे। सदस्य बनने पर अपना उपाध्यक्ष बने रहेंगे, उपाध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष का पद कब रिक्त होगा? जब वह सभापति या उपसभापति बनता है। ठीक ना? चलिए, आशा करता हूं उपाध्यक्ष आपको समझ में आया होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला पद जो कि प्रशासनिक पद है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है जी? सीईओ कहा जाता है। सीईओ जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव होता है, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सचिव। जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है, सीईओ। राइट, ठीक। इसका प्रावधान, इसके पद का प्रावधान कहां है? प्रावधान, पद का प्रावधान कहां है पूछेगा तो आंसर होगा धारा 69 में है। धारा 69 में सचिव का पद भी है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भी पद है, चाहे वो जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, चाहे वह जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, इन सभी का पद धारा 69 में है। राइट, नियुक्ति कौन करता है? तो धारा 69 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भाई इसका नियुक्ति कौन करेगा? आंसर होगा राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा इसका क्या होता है? नियुक्ति। अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति मतलब क्या? पीएससी एग्जाम लेगा जी, पीएससी में पद आता है सीईओ का, रैंक आया अच्छा से तो आपको सीईओ का पोस्ट मिल जाएगा, तो राज्य सरकार कर रहे हैं ना। तो सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक ना? अब ये राज्य सरकार क्या करता है? एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, इसका नियुक्ति कर दिया राज्य सरकार पीएससी के माध्यम से। लेकिन एक या एक से अधिक यदि राज्य सरकार चाहे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जनपद पंचायत का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार एक या एक से अधिक अतिरिक्त सीईओ लिखिए, अतिरिक्त सीईओ की नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। ठीक, एक या एक से अधिक, आंसर याद रखना है अतिरिक्त सीईओ, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है। मतलब एक जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी तो होता ही होता है, इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होता है कहीं कहीं जनपद पंचायत में। इसका भी नियुक्ति राज्य सरकार कर सकता है, राज्य सरकार के इच्छा पे निर्भर करता है। ये वाला पॉइंट राज्य सरकार के इच्छा पे निर्भर करता है, चाहे तो कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। अब इस अतिरिक्त सीईओ का, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्य वही होगा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसे सौंपेंगे। मतलब ये वही कार्य करेंगे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसको सौंपेंगे। मान लो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसे कोई कार्य सौंप दिए कि भाई ये कार्य का जवाबदारी आपके पास है, तो वही कार्य ये करेंगे। समझ में आया होगा। शक्ति क्या है इसके पास? शक्तिमान। क्या शक्ति है? ये आत्मा शक्ति है, दुनिया बदल सकती है। राइट, तो लिखिए
जनपद पंचायत की, जनपद पंचायत की कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति सीओ में निहित होती है, सीईओ में निहित होती है। मतलब सबसे बड़े प्रशासक हैं भाई जनपद पंचायत के, जनपद पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख हैं। यदि जनपद पंचायत के सदस्य अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो इसके पास आप आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये रहा आपका इसका शक्ति। चलिए इनके कार्य के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि इसका कार्य क्या क्या होता है। इतना लिख लिए होंगे, चलिए नोट्स बना लीजिए फटाफट। चलिए इनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। सचिव जी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्य क्या है? कार्य, तो इसके कार्य के बारे में धारा 72 में बताया गया है। धारा 72 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्य वही होगा जो विहित किया जाए, विहित रीति से सौंपे जाए, वही कार्य होगा। क्या क्या कार्य है? तो पहला लिखिए इसका पहला कार्य, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत का प्रथम बैठक बुलाना, प्रथम बैठक बुलाना इसका कार्य है। भाई जनपद पंचायत का प्रथम बैठक, प्रथम फर्स्ट सिटिंग कौन बुलाएगा? तो याद रखना है सीईओ बुलाएगा। ठीक, दूसरा कार्य, जनपद पंचायत के अभिलेखों को तैयार करना, अभिलेखों को तैयार करना, तैयार करना। जनपद पंचायत के जो अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों को तैयार कौन करता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी करता है। मासिक बैठक में, तीसरा मासिक बैठक, मतलब प्रत्येक माह बैठक होता है ना जी। मासिक बैठक में, बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, आय व्यय, व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना इनका क्या है? कार्य है। आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने से क्या होता है जी? कार्य होता है। राइट, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्य होते हैं जिसको हम बजट में पढ़ेंगे। जब हम पंचायत के बजट पढ़ेंगे कि फंड से पैसा निकाला जाता है तो इसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ता है। इन सारी चीजों को भी हम बजट में, इसके अध्याय में पढ़ेंगे जी। अभी मुख्य कार्य ये है। ठीक, बजट वाले में इसका भी कुछ रोल होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे बजट के टॉपिक में। राइट, चलिए ये रहा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसके कार्य धारा 72 में बताया हुआ है। इनका पद धारा 69 में बताया गया है। ठीक, ये रहा आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एक बात आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन और जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन हो गया, निर्वाचन हो गया, अध्यक्ष का भी निर्वाचन हो गया, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन हो गया। अब इनके नामों को प्रकाशित तो करना पड़ेगा ना कि भाई फला व्यक्ति सदस्य हैं, फला व्यक्ति अध्यक्ष हैं, फला व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं। इनके नामों का प्रकाशन करना पड़ेगा। प्रकाशित करने के लिए कोई अधिकारी होगा, कोई विहित प्राधिकारी होगा। इसका विहित प्राधिकारी को पूछा जाता है कौन इनके नामों का प्रकाशन करता है। इसके नामों का प्रकाशन का धारा किसमें बताया गया है, कौन सा धारा में है? तो लिखिए, यहां मैं लिख के लाया हूं। देखिए धारा 26 को नहीं भूलना है आज बात। धारा 26 क्या है? धारा 26 कहता है कि जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, ये टॉपिक है। नामों का प्रकाशन कौन करता है? तो लिखिए, जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा, या तो ऑप्शन में सीधा विहित प्राधिकारी लिख के दें या विहित प्राधिकारी के नाम उसका पद लिख कर दे।
वित्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति में जैसा कि विहित किया जाए प्रकाशित किए जाएंगे। अब इसके लिए वित्त प्राधिकारी कौन है, इसको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक विभाग याद करना है, इसके लिए एक विभाग है। विभाग क्या है, विभाग को पूछा जा सकता है। विभाग है पंचायत एवं समाज कल्याण। क्या है, पंचायत एवं समाज कल्याण, समाज कल्याण। ठीक, ये विभाग का नाम है, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग है। इसमें एक पद होता है, इसमें एक पद होता है, दो पद होता है। क्या क्या, जिला संयुक्त संचालक पंचायत, जिला संयुक्त, जिला संयुक्त संचालक बोलूं, संचालक या उप संचालक, उप संचालक पंचायत। ठीक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में एक पद होता है जिला संयुक्त संचालक पंचायत या उप संचालक पंचायत। इनके नामों का प्रकाशन करता है कि फला व्यक्ति सदस्य है, फला व्यक्ति अध्यक्ष हैं, फला व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए चलिए यही पास और कुछ टॉपिक पे मैं डिस्कस कर देता हूं, कुछ और भी टॉपिक है महत्वपूर्ण। अब जनपद पंचायत में कुछ क्रियाकलाप होते हैं, देखिए समझिए यहां पास ध्यान से। जनपद पंचायत, अब जनपद पंचायत है तो उसका कुछ क्रियाकलाप होंगे ना, क्रियाकलाप होंगे ना। ठीक, तो जनपद पंचायत के क्रियाकलापों, क्रियाकलापों का जो भी उसके क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों का मूल्यांकन बोलूं या समन्वय बोलूं, क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन बोलूं और मार्गदर्शन करता है, और मार्गदर्शन कौन करता है, और मार्गदर्शन कौन करता है, ये पूछा जा सकता है, कौन करता है। तो तीन लोगों को याद रखना है भाई। मान लो जनपद पंचायत कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, उन कार्यों का मूल्यांकन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन कौन करता है जनपद पंचायत का। तो आंसर होगा पहला, जिला पंचायत कर सकता है, जिला पंचायत कर सकता है। ठीक, दूसरा एक विभाग होता है जी, क्या, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत क्या लिखना है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनके क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन करता है। तीसरा है राज्य सरकार भी। ठीक, ये रहा आपका जनपद पंचायत। अब जनपद पंचायत पर नियंत्रण भी कोई करता होगा। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसको भी लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे तो मिटा देता हूं। चलिए, जनपद पंचायत पर नियंत्रण, जनपद पंचायत पर नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता है। जनपद पंचायत पर नियंत्रण करेगा ना कोई, कंट्रोल, तो आंसर होगा संचालक पंचायत, संचालक
पंचायत। संचालक पंचायत क्या करता है? कंट्रोल करता है जी जनपद पंचायत पर, ठीक है ना। यह रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका जनपद पंचायत, ठीक। अब जनपद पंचायत के क्रियाकलाप करने के लिए जनपद पंचायत कुछ भी क्रियाकलाप करेंगे तो क्रियाकलाप हवा में नहीं करेंगे, इसके लिए एक सम्मेलन की आवश्यकता होती है। सम्मेलन बुलाया जाएगा, सम्मेलन में गढ़पूर्ति की आवश्यकता होती है, सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इसका अगला टॉपिक है जनपद पंचायत का सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा जनपद पंचायत का सम्मेलन। जनपद पंचायत हो गया है, तो जनपद पंचायत का सम्मेलन है ये ना। सम्मेलन जिसको बैठक कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? बैठक। रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे कट करता हूँ, इसमें आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ये रहा मेरा मार्कर, ये ठीक। जनपद पंचायत का सम्मेलन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर करेंगे 3 प्रकार के। सॉलिड चीज बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो प्रथम सम्मेलन, बचपन से जानते होंगे आप लोग, प्रथम सम्मेलन या बैठक बोलते हैं इसको, सम्मेलन। दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या हो सकता है? सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन। और तीसरा होता है आपका विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन, ठीक। प्रथम सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन होता है। इसमें वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान नहीं है। जबकि दोस्तों हम ग्राम पंचायत में वार्षिक सम्मेलन 3 माह पूर्व, आगामी वित्तीय वर्ष के 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़े थे। जनपद पंचायत में वार्षिक सम्मेलन नहीं होता है। वार्षिक सम्मेलन होता है, ऑप्शन रहेगा जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तो आंसर होगा ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत में वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान नहीं है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। तो एक एक सम्मेलन को उठाएंगे, कौन बुलाता है, क्या होता है दोस्तों। कल के टॉपिक में हम एक एक सम्मेलन को पढ़ेंगे, फिर जनपद पंचायत आपका खत्म, उसके बाद हम जिला पंचायत पढ़ेंगे, फिर एक एक टॉपिक को हम आगे करते करते पढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।